गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी और बल्लेबाजी में फिलिप सेल्ट के शानदार परफॉर्मेंस के दम पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने जीत दर्ज करके बनाई फाइनल में जगह। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों IPL 2025 का आज का दमदार मुकाबला खेला गया, जहां पर दमदार ही परफॉर्मेंस यहां पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम ने किया और पंजाब किंग्स की टीम को एक तरफा शिकस्त देते हुए ऐतिहासिक जीत दर्ज की। तो दोस्तों हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम की दमदार परफॉर्मेंस के साथ ही फाइनल में पहुंचने को लेकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों आज के मुकाबले की हम बात करते हैं शुरुआत से ही, तो सबसे पहले टॉस की बात करेंगे। तो आज के मुकाबले में सिक्का उछाला यहाँ पर श्रेयस अय्यर ने, लेकिन गिरा रजत पाटीदार के पक्ष में। पाटीदार ने आज के मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और श्रेयस अय्यर की टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। फ्रांस आर्या के साथ प्रभ सिमरन सिंह पारी की शुरुआत करने उतरे। तो यहाँ पर दोस्तों पहले ओवर की तीसरी गेंद पर ही फ्रांस आर्या ने एक शानदार चौके के साथ बेहतरीन आगाज कर दिया, लेकिन इसके बाद दूसरा ओवर डालने आए यहाँ पर यश दयाल की घातक गेंदबाजी देखने को मिली। दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने प्रियांश आर्या को पेविलियन भेज दिया, जहां पर कुणाल पांड्या ने शानदार कैच पकड़ा और प्रियांश आर्या की पारी समाप्त हुई। प्रियांश आर्या की हम बात करें तो इस मुकाबले में वो 5 गेंदों पर 7 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्रभ सिमरन सिंह ने दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को शानदार तरीके से फाइन लेग के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाते हुए पहला छक्का जड़ दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्रभ सिमरन सिंह ने 2 और शानदार चौके भी जड़े, लेकिन इसके बाद उनकी पारी को समाप्त किया तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर, जब भुवनेश्वर कुमार ने शानदार गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर प्रभ सिमरन सिंह को जितेश शर्मा के हाथों कैच करवा कर पेविलियन भेज दिया। और यहाँ पर प्रभ सिमरन सिंह की हम बात करें तो आज के मुकाबले में बड़ी पारी नहीं खेल पाए। 10 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 18 रन बनाकर वो भी चलते बने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कप्तान श्रेयस अय्यर से काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस की उम्मीद जरूर थी, लेकिन चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर वो भी अपना कैच थमा बैठे और श्रेयस अय्यर के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद सीधे पहुँच गई यहाँ पर जितेश शर्मा के हाथ में। और कप्तान श्रेयस अय्यर से बड़ी पारी की उम्मीद थी, जिसको यहाँ पर झटका लगा पंजाब किंग्स की टीम को और यहाँ पर श्रेयस अय्यर इस मुकाबले में 3 गेंदों पर 2 रन बनाकर चलते बने। तो वहीं पर इसके बाद निहाल वधेरा आए, लेकिन इसी बीच यहाँ पर जोश इंग्लिश के रूप में छठे ओवर की आखिरी गेंद पर एक और झटका लगा, जब जोश इंग्लिश को हेजलवुड ने पेविलियन भेज दिया। शानदार कैच यहाँ पर पकड़ने में कामयाब हुए भुवनेश्वर कुमार और जोश इंग्लिश, जो कि पिछले मुकाबले के हीरो जरूर थे लेकिन यहाँ पर चलते बने और वो आज कुछ खास नहीं कर पाए। 7 गेंदों का सामना करने के बाद 4 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए मार्कस स्टोइनिस ने बेहतरीन पारी खेलनी शुरू कर दी। तो उन्होंने यहाँ पर एक बेहतरीन बड़ा शॉट खेला और छठे ओवर की 5वीं गेंद को स्टैंड में पहुँचाते हुए शानदार बैकवर्ड्स का लेग के ऊपर से 89 मीटर का छक्का जड़ दिया। लेकिन इसी बीच 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर यश दयाल ने निहाल वधेरा को भी पेविलियन भेज दिया। निहाल वधेरा यहाँ पर कुछ खास नहीं कर पाए। 10 गेंदों का सामना करने के बाद 8 रन बनाकर वो भी पेविलियन लौट गए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर निहाल वधेरा जब पेविलियन लौटे तो अब सारी उम्मीदें शशांक सिंह जैसे बल्लेबाज के ऊपर आ चुकी थी। तो लेकिन यहाँ पर शशांक सिंह ने भी निराश ही किया और 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर वो भी बड़ा शॉट खेलने के लिए गए श्रेयांश शर्मा के सामने, लेकिन गिल्लियाँ बाहर हो गई और बोल्ड होकर शशांक सिंह भी पेविलियन लौट गए। शशांक सिंह को पेविलियन भेजकर श्रेयांश शर्मा ने यहाँ पर RCB की टीम को बड़ी महत्वपूर्ण सफलता दिला दी। शशांक सिंह 5 गेंदों का सामना करने के बाद 3 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आए मुशीर खान को भी श्रेयांश शर्मा ने पेविलियन भेज दिया और LBW आउट करके यहाँ पर एक और झटका दे दिया। मुशीर खान ने रिव्यू जरूर लिया, लेकिन ये रिव्यू सक्सेसफुल नहीं हुआ और अपने डेब्यू मुकाबले में खाता भी नहीं खोल पाए। मुशीर खान इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आए थे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुणाल पांड्या के सामने एक बड़ा शॉट खेलने में कामयाब हुए मार्कस स्टोइनिस और गेंद को 97 मीटर दूर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। ये उनके बल्ले से निकला हुआ एक दमदार छक्का था। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर उनकी पारी भी ज़्यादा लंबी नहीं हो पाई। 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर श्रेयस शर्मा ने मार्कस स्टोइनिस को भी बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया और एक और बड़ी सफलता यहाँ पर दिला दी। मार्कस स्टोइनिस की हम बात करें तो इस मुकाबले में 17 गेंदों पर 26 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अजमतुल्ला ओमर जाई जरूर आए, जिन्होंने थोड़ी देर यहाँ पर खेल को शानदार तरीके से आगे बढ़ाया। लेकिन इसके बाद यहाँ पर एक और झटका लग गया, जब
14वें ओवर की तीसरी गेंद पर रोमारियो शेफर्ड ने हरप्रीत बरार को पेविलियन भेज दिया। हरप्रीत बरार भी कुछ खास नहीं कर पाए। 11 गेंदों का सामना करने के बाद 4 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आखिरी विकेट के तौर पर हेजलवुड ने भी यहाँ पर अजमतुल्ला को चलता किया। उनका कैच पकड़ लिया यहाँ पर जितेश शर्मा ने, और अजमतुल्ला ओमर जाए इस मुकाबले में 12 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 18 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। और एक और सफलता यहाँ पर मिल गई आरसीबी की टीम को, यानी कि यूँ गए तो 10वीं सफलता मिल गई। और यहाँ पर पंजाब किंग्स की टीम मात्र 14.1 ओवर में 101 रनों पर ऑल आउट हो गई। इसके बाद इस 102 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे विराट कोहली के साथ फिलिप सेल्ट। लेकिन दोस्तों यहाँ पर विराट कोहली और फिलिप सेल्ट ने पहले ओवर में एक एक चौका लगाकर शानदार आगाज कर दिया। दोनों बल्लेबाजों ने एक एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दूसरे ओवर में भी विराट कोहली ने शानदार खेल दिखाते हुए एक और शानदार चौका यहाँ पर जड़ा। शुरुआत में ही दमदार शुरुआत की उम्मीद थी और हुआ भी कुछ ऐसा ही। इसके बाद फिलिप सेल्ट ने यहाँ पर तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर एक शानदार चौका जड़ा और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट भी देखने को मिला। लेकिन इसी बीच दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए फिलिप सेल्ट ने एक शानदार तरीके से शॉट खेला, जिस पर एक और शानदार चौका यहां पर मिल गया। अब दोनों बल्लेबाजों ने टीम को शानदार शुरुआत दे दी थी 3 ओवरों में। लेकिन इसके बाद यहां पर विराट कोहली के रूप में एक झटका जरूर लगा जब यहां पर चौथा ओवर डालने आए। काइल जेमिसन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर विराट कोहली को पेविलियन भेज दिया, जब यहां पर विकेट कीपर बल्लेबाज जोश इंग्लिश ने कैच पकड़ा और विराट कोहली चलते बने। हालांकि विराट कोहली इस मुकाबले में बड़ी पारी तो नहीं खेल पाए, 12 गेंदों पर 12 रन बनाकर वो चलते बने। इसके बाद दोस्तों यहां पर शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा फिलिप सेल्ट का, जब 5वें ओवर में भी उनके बल्ले से 2 बेहतरीन चौके देखने को मिले, जहां पर एक चौका उन्होंने कवर पॉइंट के ऊपर से जड़ा अजमतुल्ला और मरजाई को। तो वहीं पर इसके बाद मयंक अग्रवाल ने भी 6ठे ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार चौका जड़ा। तो इसी ओवर की चौथी गेंद पर फिलिप सेल्ट ने भी शानदार बैक टू बैक 2 चौके जड़ दिए और इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक शानदार छक्का भी उनके बल्ले से देखने को मिला, यानी कि काइल जेमिसन के एक ही ओवर में उन्होंने 21 रन ठोक डाले। और इसके बाद तो दोस्तों यहाँ पर पूरी तरीके से रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम इस मुकाबले में छा गई, क्योंकि एक से बढ़कर एक शॉट यहाँ पर देखने को मिल रहा था इनके बल्ले से। वहीं पर इसके बाद 8वें ओवर में मयंक अग्रवाल ने भी एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसी बीच हरप्रीत बरार की गेंद पर बैक फुट से शानदार छक्का फिलिप सेल्ट के बल्ले से देखने को मिला मिड विकेट के ऊपर से। अब तो धीरे धीरे मुकाबला पूरी तरीके से यहाँ पर बढ़ चढ़कर आ रहा था रॉयल चैलेंजर के पक्ष में। तभी एक और शानदार छक्का यहां पर 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर मयंक अग्रवाल ने जड़ा। लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर मयंक अग्रवाल को यहां पर मुसीर खान ने चलता कर दिया। उनके बल्ले का किनारा लगकर गेंद श्रेयस अय्यर के हाथों में चली गई और वो आउट होकर पेविलियन लौटे और आरसीबी की टीम को दूसरा झटका जरूर लगा। लेकिन ये झटका लगने तक मुकाबला पूरी तरीके से उनकी तरफ आ गया था। यहाँ पर 19 रन बनाकर मयंक अग्रवाल पेविलियन लौटे। इसके बाद शानदार बल्लेबाजी करते हुए सेल्ट ने 23 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। तो वहीं पर इसके बाद इस मुकाबले को समाप्त करने की बारी रजत पाटीदार की थी। तो उन्होंने 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक बड़ा शॉट खेला और इस छक्के के साथ भी आरसीबी की टीम को सीधे पहुंचा दिया उन्होंने फाइनल में और दमदार परफॉर्मेंस करके दिखाया। आरसीबी की टीम तो चली गई फाइनल में और यहाँ पर अब पंजाब किंग्स की टीम क्वालीफायर 2 में चली गई। तो आपको ये मुकाबला कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।